मूलांक 2, जिनकी जन्म तारीख 2/11/2029। मूलांक 2 का स्वामी ग्रह है चंद्रदेव। चंद्रमा क्या है? चंद्रदेव, चंद्रमा ग्रहों का राजा नहीं है, वह मन का स्वामी है। जहां सूर्य पहचान दिखाता है, वहीं चंद्रमा अनुभूति बनाता है। चंद्रमा किस चीज पर असर डालता है? मन की स्थिरता, भावनाओं का संतुलन, सोचने का तरीका, रिश्तों को महसूस करने की क्षमता। चंद्रमा तेज नहीं देता, वह गहराई देता है। चंद्रमा की असली प्रकृति। चंद्रमा बोलता नहीं, दिखावा नहीं करता, बदलता रहता है। इसलिए जिन लोगों पर चंद्र का प्रभाव ज्यादा होता है, उनका मूड जल्दी बदलता है। वो बातों से ज्यादा फील करते हैं, शोर से ज्यादा शांति पसंद करते हैं। चंद्रमा मजबूत हो तो मन शांत रहता है, निर्णय सोच समझकर होते हैं, रिश्तों में संवेदनशीलता रहती है, अकेलेपन से डर नहीं लगता। चंद्रमा कमजोर हो तो ओवरथिंकिंग, भावनात्मक उलझन, बिना वजह बेचैनी, दूसरों की बात दिल पर लगना। सूर्य vs चंद्र शॉर्ट इनसाइट। सूर्य बाहर की दुनिया है, चंद्र अंदर की दुनिया है। एक पहचान देता है, दूसरा उसे संभालता है। एक सवाल, कंटेंट रेडी। अगर मन ही स्थिर न हो तो पहचान किस काम की? अगर आप चाहें तो क्यों ग्रहों में चंद्रमा को मां का दर्जा दिया गया? चंद्रमा को मां क्यों कहा गया? ज्योतिष में चंद्रदेव को मां इसलिए नहीं कहा गया कि वह जन्म देता है, बल्कि इसलिए कि वह पालन करता है। मां का काम पहचान देना नहीं होता, मां का काम संभालना होता है, और चंद्रमा ठीक यही करता है। चंद्रमा और मां का असली रिश्ता। भूख समझती है, मन की हालत पहचानती है, बिना बोले भाव पकड़ लेती है। चंद्रमा मन की स्थिति दिखाता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है, इंसान को अंदर से सुरक्षित महसूस कराता है। इसलिए कहा गया, चंद्र इक्वल्स मन, मां इक्वल्स मन की पहली शरण। कभी सख्त, कभी कोमल, कभी चिंतित, कभी शांत। चंद्रमा भी कभी पूर्ण, कभी क्षीण, कभी छिपा हुआ, यानी स्थिर नहीं, संवेदनशील, परिस्थिति के साथ बदलने वाला। यही मातृत्व का गुण है। जब चंद्र कमजोर होता है, जैसे मां की छाया कम हो जाए तो बच्चा असुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही जब चंद्र कमजोर होता है, मन बेचैन रहता है, भावनात्मक सहारा नहीं मिलता, इंसान अकेला महसूस करता है, निर्णय डगमगाते हैं। इसलिए कहा जाता है, चंद्र बिगड़ा तो मन बिगड़ा। जब चंद्र मजबूत होता है, मन स्थिर रहता है, इंसान खुद को संभाल पाता है, रिश्तों में वार्मथ रहती है, बाहर की दुनिया का दबाव कम लगता है, यानी मां की गोद जैसा भाव। सूर्य और चंद्र का फर्क। सूर्य इक्वल्स पिता की तरह पहचान और दिशा, चंद्र इक्वल्स मां की तरह सुरक्षा और पोषण। एक बाहर खड़ा करता है, दूसरा अंदर संभालता है। दोनों में से कोई भी कम हुआ तो संतुलन टूटता है। आखिरी सवाल, पब्लिक ऑब्जर्वेशन। अगर मन ही सुरक्षित न हो तो ताकत और पहचान किस काम की? अगर चाहें तो अब सीधे और असली कारण पर आते हैं। चंद्रमा का गट फीलिंग, अंदर की आवाज पर क्या असर पड़ता है? चंद्रमा और गट फीलिंग का रिश्ता। ज्योतिष में चंद्र देव मन, स्मृति और अनुभूति का ग्रह माना जाता है। गट फीलिंग कोई तर्क नहीं होती, वो मन की गहराई से उठी अनुभूति होती है। यही वजह है कि गट फीलिंग का सीधा कनेक्शन चंद्रमा से जोड़ा जाता है। चंद्रमा गट फीलिंग कैसे बनाता है? चंद्रमा मन को शांत या अशांत करता है। मन जितना शांत, गट उतनी क्लियर। मन जितना डरा या भरा हुआ, गट उतनी कंफ्यूज। गट फीलिंग दरअसल पुरानी यादें, अनुभव, भावनात्मक संकेत, इन सब का साइलेंट मिक्स होती है, और ये मिक्स चंद्रमा संभालता है। जब चंद्रमा मजबूत होता है, बिना वजह का डर नहीं होता, फैसला लेने से पहले अंदर से संकेत मिलता है, सही गलत का एहसास जल्दी होता है, बाद में लगता है पहले से पता था, यानी गट फीलिंग काम करती है। जब चंद्रमा कमजोर होता है, शक ज्यादा, ओवरथिंकिंग, डर को गट समझ लेना, गलत इंट्यूशन पर भरोसा। इस हालत में डर बोलता है, गट चुप हो जाती है। चंद्रमा क्यों मां जैसा माना गया? मां पहले महसूस करती है, फिर समझाती है। चंद्रमा भी पहले सिग्नल देता है, बाद में दिमाग कारण ढूंढता है। इसलिए गट फीलिंग लॉजिक से पहले आती है। सूर्य vs चंद्र शॉर्ट एंड साइड। सूर्य इक्वल्स निर्णय, चंद्र इक्वल्स संकेत। निर्णय दिमाग से आता है, संकेत मन से। एक पब्लिक स्टाइल सवाल, क्या आपकी गट फीलिंग सच में गलत होती है, या आपका मन इतना भरा होता है कि आप उसे सुन ही नहीं पाते? अगर चाहें तो अगला विषय, कब गट फीलिंग पर भरोसा करना चाहिए।
या चंद्र कमजोर होने के पब्लिक साइंस। शनि देव आदमी को सीधे राजा नहीं बनाता, वह पहले आदमी को छोटा करता है, इज्जत छीन कर नहीं, बल्कि इज्जत की आदत छुड़ाकर। शनि उस आदमी को चुनता है जो बोलने से ज्यादा सह सकता है, जो दिखाने से ज्यादा निभा सकता है, जो शोर नहीं करता। शनि की प्रक्रिया धीमी होती है, वह आदमी को भीड़ से अलग करता है, उसे अकेला चलना सिखाता है और बार बार वही हालात देता है जहां ईगो काम नहीं आता। जब आदमी शिकायत छोड़ देता है, जब वह बिना तारीफ के काम करता है, जब वह हार के बाद भी खड़ा रहता है, तब शनि देखता है कि अब इसमें शासन करने की क्षमता है। शनि राजा नहीं बनाता जो ऊपर बैठना चाहता है, शनि राजा बनाता है जो नीचे से सब समझ चुका होता है। इसलिए शनि से निकला राजा तेज नहीं होता, लेकिन टिकाऊ होता है। उसकी सत्ता डर से नहीं, अनुभव से चलती है। शनि का दिया हुआ ताज दिखता नहीं, लेकिन गिरता भी नहीं। कोई इमो, कोई ब्रेक, कोई सजावट नहीं। कर्म के कारण इंसान को क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। कर्म कोई सजा देने वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि परिणाम की व्यवस्था है। जो जैसा किया गया है वही लौटाती है। कर्म तुरंत नहीं लगता, लेकिन टलता भी नहीं, इसलिए कई बार इंसान कारण भूल जाता है और परिणाम याद रह जाता है। कर्म के कारण इंसान को सबसे पहले समय का नुकसान भुगतना पड़ता है। मेहनत होती है, लेकिन फल देर से मिलता है या सही जगह नहीं मिलता। इसके बाद रिश्तों में दूरी आती है, भरोसा टूटता है। बिना बड़ी गलती के भी लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि कर्म इंसान को यह दिखाता है कि उसने कभी किसी और को अकेला छोड़ा था। मानसिक दबाव बढ़ता है, बिना स्पष्ट कारण के चिंता, थकान और बेचैनी रहने लगती है, क्योंकि कर्म मन पर भार बनकर उतरता है। फैसलों में रुकावट आती है, सही सोचने पर भी गलत मोड़ मिलते हैं, क्योंकि पुराने कर्म वर्तमान निर्णयों की दिशा मोड़ देते हैं। सम्मान में गिरावट आती है, लोग बिना खुलकर विरोध किए दूरी बना लेते हैं, क्योंकि कर्म छवि को अंदर से कमजोर करता है। आर्थिक असंतुलन होता है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं या जरूरत के समय अटक जाता है, क्योंकि कर्म प्रवाह को रोकता है। सबसे भारी असर यह होता है कि इंसान खुद को सही साबित नहीं कर पाता, चाहे वह कितना भी सच बोले, क्योंकि कर्म शब्दों की नहीं इतिहास की सुनता है। कर्म का सबसे बड़ा नियम यही है कि वह इंसान को वही महसूस कराता है जो उसने कभी किसी और को महसूस कराया था। इसलिए कर्म से बचने का रास्ता भागना नहीं, बल्कि समझना होता है, क्योंकि जब इंसान कारण पहचान लेता है तब परिणाम अपना दबाव धीरे धीरे छोड़ देता है। चंद्रमा और मन का सीधा संबंध। ज्योतिष में चंद्र देव को मन का ग्रह कहा गया है, क्योंकि मन जो दिखता नहीं लेकिन सब कुछ महसूस करता है, और चंद्रमा भी ऐसा ही है। चंद्रमा रोशनी खुद की नहीं रखता, सूर्य से रोशनी लेकर बदलता रहता है। मन भी खुद से नहीं चलता, हालात, लोग, शब्द और अनुभव से प्रभावित होता है। इसलिए कहा गया चंद्र इक्वल्स मन का प्रतिबिंब। चंद्रमा और मन हमेशा एक जैसे क्यों नहीं रहते? चंद्रमा पूर्णिमा पर पूरा दिखता है, अमावस्या पर गायब सा लगता है, बीच बीच में घटता बढ़ता है। मन भी कभी शांत, कभी बेचैन, कभी भरोसे से भरा, कभी डर से भरा। मतलब परिवर्तन चंद्रमा की प्रकृति है, परिवर्तन मन की भी प्रकृति है। मन क्यों स्थिर नहीं रहता? क्योंकि मन यादों को पकड़ता है, भावनाओं को जोड़ता है, भविष्य की चिंता करता है, और चंद्रमा स्मृति, भावना, संवेदनशीलता, इन्हीं सब का प्रतिनिधि है। इसलिए जैसे जैसे अनुभव बदलते हैं, मन भी बदलता है। जब चंद्र कमजोर होता है, मन जल्दी डगमगाता है, छोटी बात बड़ी लगती है, ज्यादा सोचना, इमोशनल इनसिक्योरिटी। जब चंद्र मजबूत होता है, मन शांत रहता है, भावनाएं संतुलित रहती हैं, इंट्यूशन सही काम करती है, अंदर से सुरक्षा महसूस होती है। एक लाइन में फर्क। सूर्य इक्वल्स पहचान और दिशा, चंद्र इक्वल्स मन और अनुभव। एक बाहर की दुनिया संभालता है, दूसरा अंदर की। आखिरी बात, सिंपल ट्रूथ, मन का बदलना कमजोरी नहीं है। अगर मन बदलना बंद कर दे तो इंसान महसूस करना भी बंद कर देता है। अगर चाहे तो अगला विषय में चंद्र कमजोर होने के संकेत, मन को स्थिर कैसे रखा जाता है। ज्योतिष व्यू। मुलाक 2 जोड़ मन इसी स्टाइल में बना। दून मुलाक 2 जिनकी जन्म तारीख 2/11/2029। मुलाक 2 का स्वामी ग्रह है चंद्रदेव, इसलिए इन लोगों की पूरी चाल मन, भावना और अनुभूति से चलती है। चंद्रमा मुलाक 2 वालों को कैसे चलाता है? चंद्रमा स्थिर ग्रह नहीं है, वह घटता बढ़ता है, और मुलाक 2 वाले भी परिस्थितियों के साथ बदलते हैं। ये लोग
पहले महसूस करते हैं, बाद में सोचते हैं और अंत में बोलते हैं। इनका निर्णय लॉजिक से कम और इनर फीलिंग से ज्यादा आता है। अच्छे प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट्स। जब चंद्रमा संतुलित होता है तब मूलांक 2 वाले बहुत संवेदनशील और समझदार होते हैं। सामने वाले की भावना जल्दी पकड़ लेते हैं, रिश्तों में भरोसा और अपनापन देते हैं, बातचीत से तनाव कम कर सकते हैं, इंट्यूशन सही दिशा दिखाती है। ऐसे लोग अच्छे सलाहकार, मीडिएटर, भरोसेमंद साथी माने जाते हैं। दुष्प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट्स। जब चंद्रमा कमजोर या अशांत होता है तब मन जल्दी बदलता है, छोटी बात दिल पर लग जाती है, ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है, डर को इंट्यूशन समझ लिया जाता है, निर्णय लेने में उलझन रहती है, कभी कभी खुद पर डाउट, भावनात्मक थकान, बिना कारण उदासी दिखने लगती है। चंद्रमा का सबसे बड़ा असर, मूलांक 2 वाले बाहर से शांत, अंदर से बहुत एक्टिव होते हैं। इसलिए अगर मन अस्थिर हो गया तो बाकी सब चीजें भी हिलने लगती हैं। सूर्य और चंद्र का फर्क सिंपल। सूर्य वाले दिखते हैं, चंद्र वाले महसूस होते हैं। एक पहचान बनाता है, दूसरा रिश्ते संभालता है। मूलांक 2 के लिए सबसे जरूरी बात, इन लोगों की ताकत भावना है, लेकिन वही भावना अगर नियंत्रण से बाहर गई तो वही कमजोरी बन जाती है। इसलिए मूलांक 2 के लिए मन की देखभाल सबसे जरूरी है। एक पब्लिक स्टाइल सवाल, कंटेंट रेडी। क्या मूलांक 2 वाले ज्यादा कमजोर होते हैं या फिर ज्यादा महसूस करने की कीमत चुकाते हैं? अगर चाहें तो मूलांक 2 के लिए सही दिशा। कौन सा ग्रह इन्हें डिस्टर्ब करता है? चंद्रमा मजबूत करने के प्रैक्टिकल तरीके, ज्योतिष व्यू भी इसी स्टाइल में बना दूं जी। चंद्रमा का कुछ भी बाकी नहीं है, फिर भी क्लैरिटी के लिए पूरा चेकलिस्ट एक जगह दे रहा हूं ताकि आपको लगे कि टॉपिक कंप्लीट है। चंद्रमा कंप्लीट पिक्चर, शॉर्ट और क्लियर। चंद्र देव से जुड़े मुख्य बिंदु। 1. चंद्रमा किसका ग्रह है? मन, भावना, स्मृति, गट फीलिंग, मानसिक सुरक्षा। 2. चंद्रमा कैसे चलता है? घटता बढ़ता है, स्थिर नहीं रहता, परिस्थिति के अनुसार बदलता है, इसलिए मन भी हमेशा एक सा नहीं रहता। 3. चंद्रमा मजबूत हो तो मन शांत, निर्णय सहज, भावनात्मक संतुलन, इंट्यूशन साफ। 4. चंद्रमा कमजोर हो तो ओवरथिंकिंग, मूड स्विंग्स, भावनात्मक असुरक्षा, डर को इंट्यूशन समझना। 5. मूलांक 2 पर प्रभाव, ज्यादा महसूस करना, रिश्तों से चलना, भीतर से सेंसिटिव, बाहर से शांत। 6. माँ से संबंध क्यों? माँ सुरक्षा देती है, चंद्र मन को सुरक्षा देता है, माँ की तरह बदलता है, चंद्र भी फेजेस में बदलता है। 7. सूर्य से फर्क, सूर्य इक्वल्स पहचान, चंद्र इक्वल्स अनुभूति। एक बाहर संभालता है, एक अंदर। फाइनल लाइन, कंक्लूजन नहीं, समरी। चंद्रमा इंसान को तेज नहीं बनाता, वह इंसान को महसूस करना सिखाता है, और जो महसूस कर सकता है वही दूसरों को समझ सकता है। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होगा चंद्रमा और शनि का टकराव। मूलांक 2 का सैटरडे इफेक्ट, चंद्र कमजोर होने के पब्लिक साइंस। बस बोल दीजिए जी। समझ गया जी। आप समुद्र का ज्वार भाटा पूछ रहे थे, मंदिर नहीं, स्पेलिंग का ही फर्क था। अब सही बात सीधे और साफ बता रहा हूं। समुद्र का ज्वार भाटा चंद्रमा से कैसे जुड़ा है? समुद्र का ज्वार भाटा सीधे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से होता है। चंद्रमा पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे समुद्र का पानी ऊपर उठता है, इसे ज्वार कहते हैं। जब खिंचाव कम होता है, पानी पीछे हटता है, इसे भाटा कहते हैं। चंद्रमा का असर इतना ज्यादा क्यों है? पृथ्वी पर पानी बहुत ज्यादा है, पानी तरल है, आसानी से हिलता है। चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास है, इसलिए चंद्रमा का खिंचाव, पानी तुरंत रिएक्ट करता है। सूर्य भी असर डालता है, लेकिन दूरी ज्यादा होने से उसका प्रभाव कम पड़ता है। पूर्णिमा और अमावस्या पर ज्वार क्यों तेज होता है? जब सूर्य जोड़ चंद्रमा जोड़ पृथ्वी एक सीध में आते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक साथ काम करता है। समुद्र का पानी ज्यादा ऊपर उठता है, इसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड। ये ऋतु से जुड़ा नाम नहीं है, खिंचाव से जुड़ा है। ज्वार भाटा क्या सिखाता है? सिंपल ट्रूथ, समुद्र खुद नहीं हिलता, उसे चंद्रमा हिलाता है। इसी वजह से पुराने समय से कहा गया, पानी चंद्रमा से जुड़ा है, और इंसान का शरीर भी ज्यादातर पानी है। यहीं से मन और चंद्रमा का संबंध समझा गया। एक लाइन में पूरा सार, समुद्र का ज्वार भाटा ये साबित करता है कि चंद्रमा सिर्फ आसमान में नहीं, धरती के भीतर के पानी को भी हिलाता है। अगर चाहें तो अगला स्टेप हम ये जोड़ सकते हैं,
समुद्र का ज्वार और मन का उतार चढ़ाव। पूर्णिमा पर लोग ज्यादा भावुक क्यों होते हैं? चंद्रमा और शरीर के पानी का संबंध।